औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वज़ीतुल्बात। आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल क्लास 9th केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज, और इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन करके आप लोग चैप्टर वाइज में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट है, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके दरमियान डिफरेंस आप लोगों ने बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तारीफ करें। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन करें। वह इज़ इट नीडेड, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, इसके बारे में आप लोगों ने बताना होगा। नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तारीफ कीजिए एंड गिव एग्जांपल, और इसकी मिसाल भी दें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बेंजीन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का आप लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला लिखना होगा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर एंड शुगर। पानी और चीनी का आप लोगों ने केमिकल फार्मूला, केमियाई फार्मूला लिखना होगा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय रेडिकल। राइट सम एग्जांपल्स। रेडिकल से क्या मुराद है, चंद मिसालें दे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है। हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्राम, तो ये ग्राम से क्या ताल्लुक या कैसे ताल्लुक जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेट द रीजंस। आप लोगों ने रीजन के साथ बताना होगा। सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है आपके पास, मिक्सचर है, जबकि पानी क्या है, कंपाउंड है। इसकी वजह बताएं। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल, इनके दरमियान डिफरेंस विद एग्जांपल आप लोगों ने बताना होगा। नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन फ्री रेडिकल एंड गिव एन एग्जांपल। फ्री रेडिकल की तारीफ करनी होगी और उसकी मिसाल भी आप लोगों ने देनी होगी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज मीन बाय ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक और पॉली मॉलिक्यूल से क्या मुराद है। फाइंड फार्मूला मास ऑफ सोडियम सल्फेट। आप लोगों ने सोडियम सल्फेट का फार्मूला मास मालूम करना होगा। नेक्स्ट यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल। 9 ग्राम ऑफ वाटर में ज़्यादा मोर मॉलिक्यूल्स होते हैं या 9 ग्राम ऑफ शुगर, ये आप लोगों ने बताना होगा विच रीजन। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज मीन बाय एवोगैड्रोस नंबर से क्या मुराद है। डिफाइन मोल, मोल की तारीफ करें। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 40 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड में कितने मोल्स होंगे। तो ये हैं फर्स्ट चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम की साख्त। इसके हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 प्रॉपर्टीज, यहाँ पे 2 भी पूछी जा सकती हैं। पॉजिटिव रेज क्या आप लोगों ने बतानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे है व्हाट इज पाम बडिंग थ्योरी, हु प्रेजेंटेड इट। पल्म बडिंग थ्योरी क्या है और ये किसने पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किनार रेज। किनार रेज की 2 खसूसियात तहरीर कीजिए। वह पॉजिटिव रेज और आल्सो कॉल्ड किनार रेज। ये एसएलओ बेस है, पूछा जा सकता है पॉजिटिव रेज को किनार रेज क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से टू भी पूछी जा सकती हैं ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की आप लोगों ने खसूसियात तहरीर करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के एल एंड एम शेल ऑफ द एटम। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है तो उसके एटम का आप लोगों ने बताना होगा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। नेक्स्ट इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम के आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने Cl नेगेटिव आयन की लिखनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव और मैनी इलेक्ट्रॉन कैन वैलेंस शेल अकोमोडेट। सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप लोगों ने इस हवाले से बताना होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखनी होगी। फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज्ड। डिफाइन आइसोटोप्स, इसकी डेफिनेशंस करनी होगी आप लोगों ने। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने इनको कंप्लीट रिएक्शंस के तौर पे शो करना होगा। तो ये हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन करके आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई आर नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन से क्या मुराद है। व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या मुराद है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ग्रुप 17। ग्रुप 17 में कितने एलिमेंट्स हैं और उनके नाम लिखिए। राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की अलामात तहरीर कीजिए। Why the size of atoms does not decrease regularly in periods। पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम क्यों नहीं होता, इसकी रीज़न आप लोगों ने बतानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है। व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट से क्या मुराद है। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन करनी होगी। डिस्क्राइब ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान आप लोगों ने बयान करना होगा। व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या मुराद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड्स। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियड्स में क्या रुझान है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। राइट डाउन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाई आर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज फॉर मेटल्स स्मॉल। मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है आप लोगों ने बताना होगा। गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान बताना होगा। तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू एटम्स रिएक्ट। एटम रिएक्ट क्यों करते हैं। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है, ये कैसे बनता है। डिस्क्राइब पोलर कोवलेंट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की आप लोगों ने मिसाल देकर वजाहत करनी होगी। व्हाट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस बॉन्ड। व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसके आप लोगों ने एग्जांपल लेनी होगी। व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड, हाउ इज इट फॉर्म, ये कैसे बनता है आप लोगों ने बताना होगा। वह पोलर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन वाटर। पानी में पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों पाया जाता है आप लोगों ने बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जो वाई डज द बॉन्ड इन HCl पोलर बॉन्ड। HCl में बॉन्ड पोलर क्यों होता है। What type of covalent bond is formed in nitrogen molecule। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आप लोगों ने बताना होगा किस किस्म का कोवलेंट बॉन्ड बनता है। Where does ice float on water। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Define hydrogen bonding, define intermolecular forces, write down three characteristics of metals, what is difference between malleable and ductile, इनका आप लोगों ने डिफरेंस बताना होगा। metals are good conductor of electricity, why, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एफिशिएंट, गिव एन एग्जांपल। एफिशिएंट से क्या मुराद, इसकी तारीफ करें और मिसाल दीजिए। डिफाइन प्रेशर एंड राइट इस यूनिट। प्रेशर की आप लोगों ने तारीफ करनी होगी और उसका यूनिट लिखना होगा। वह गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को क्यों दबाया जा सकता है। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी से क्या मुराद है। स्टेट बॉयल्स लॉ विद केमिकल इक्वेशन, कन्वर्ट इसको आप लोगों ने केल्विन स्केल में करना होगा। स्टेल 40 लॉ, 40 का कानून बयान करें। व्हाट डू यू मीन बाय एवेपोरेशन, एवेपोरेशन से क्या मुराद है।
हाउ इट इज इफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, एक्सप्लेन। व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर से क्या मुराद है, व्हाट इज मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट, ऑन व्हाट फैक्टर evaporation depend, रेन ड्रॉप्स फॉल डाउन, एक्सप्लेन द रीजन, नीचे क्यों गिरते हैं वजह बतानी होगी, वाई लिक्विड्स आर मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों है, हरकत में क्यों है, व्हाट इज मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है, व्हाट इज मीन बाय एलोट्रॉपी, write the allotropy of oxygen, what is meant by transition temperature, write the names of allotropies of phosphorus and sulfur। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस वाला आ जाता है। हमारे पास फर्स्ट इसका क्वेश्चन है डिफाइन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन है व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉग एंड ब्रॉस, आप लोगों ने बताना होगा व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज वॉल्यूम मास, डिफाइन मोलैरिटी, हाउ वन मोलर solution is prepared, justify with an example that solubility of salt increase with the increase in temperature। आप लोगों ने मिसाल देकर इसका वजाहत करनी होगी। व्हाट इज मीन बाय लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका क्या मतलब होता है, when is Li2SO4 dissolve in water, why does the test tube get warm, इसकी रीज़न आप लोगों ने बताने। अगला भी रीजनिंग क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय कोलाइड से क्या मुराद है, इसकी एग्जांपल देनी होगी। व्हाट इज मीन बाय सस्पेंशन, गिव एग्जांपल। टाइडल इफेक्ट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, टाइडल इफेक्ट के बारे में, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड, इसका आप लोगों ने बताना होगा। डिफरेंस आप लोगों ने बताना होगा सस्पेंशन एंड कोलाइड में। राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड, कोलाइड की दो खसूसियात आप लोगों ने बतानी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इसका फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इसकी आप लोगों ने एग्जांपल देनी होगी। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, डिफरेंस आप लोगों ने बताना होगा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसकी एग्जांपल आप लोगों ने देनी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन वेरिएबल गिवन है हमारे पास, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन ईच कंपाउंड, हर कंपाउंड में आप लोगों ने सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। नेक्स्ट भी ये हमारे पास आप लोगों ने इनमें भी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है सल्फर का, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रेडियोएक्टिव एजेंट्स, where metals are called reducing agents, but are strong electrolytes, गिव एग्जांपल्स आप लोगों ने देनी होगी। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूछा जा सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एनोड, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एनोड एंड कैथोड के बारे में आप लोगों ने बताना होगा। गैल्वानिक सेल क्या है, इसकी एग्जांपल दें। साल्ट ब्रिज के बारे में आप लोगों ने बताना होगा, इसका बेसिक रूल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एनोड के बारे में आप लोगों ने बताना होगा किस किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल की आप लोगों ने डिफरेंस बताना होगा। टू कोई भी टिन कोटिंग का तरीका कार पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है, कुरैयन से बचाव के कोई से दो मेथड आप लोगों ने लिखने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूनिट आ जाता है केमिकल रिएक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन इन ग्रुप, where the second ionization energy of magnesium is higher than the first one, why ionization energy of alkane earth metals are higher than alkali metals, why are silver and gold least reactive, write down two uses of silver, write down two uses of calcium, write down uses of gold, very important है ये। write down the names of least reactive and noble metals के बारे में आप लोगों ने बताना होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव की डेफिनेशन करें और इसकी एग्जांपल दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज स्टैंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन पीरियड, राइट डाउन अक्रेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट डाउन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैटिनम मेटल्स की दो खसूसियात आप लोगों ने लिखनी होगी। हेलोजेंस के बारे में लिखना होगा और इनके नेम्स लिखने होंगे। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की अहमियत बताएं। आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस ऑफ H2Cl2I2 के साथ आप लोगों ने लिखना होता। तो ये हैं वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर वाइज
शॉर्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह जिसकी प्रिपरेशन करके आप लोग फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह।